अलीगढ़ के दौरे पर आए युवा नेता नरेश मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुंकार भरी। बड़ी संख्या में कारों के काफिले व युवाओं के साथ अलीगढ़ पहुंचे नरेश मीणा का युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नरेश मीणा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की। उन्हें इस दौरान देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सही व्यक्ति को टिकट दे, कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारे, नहीं तो वह इस उपचुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने टोंक सवाईमाधोपुर सांसद हरीश मीणा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने सांसद पर टिकट देने में लेन देन का भी आरोप लगा दिया। कुलदीप सिंह जी को दे दो, उद्दालाल जी को दे दो, कोई और को दे दो, लेकिन उस चोर को टिकट नहीं देने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ। और इसी दिन मेरे भाइयों, जब रात को पता लगा, मुझे भरोसा था राहुल गांधी पर, मुझे भरोसा था सचिन पायलट पर, मुझे भरोसा था गौर सिंह डोटासरा पर, मुझे भरोसा था अशोक गहलोत पर, मुझे भरोसा था कांग्रेस पार्टी पर कि नरेश मीणा इस बार तो तेरा कंवारापन राजनीति में उतर के रहेगा और कांग्रेस तुझे इस बार तो टिकट पक्का देगी। लेकिन रात को पता चला दौसा में एक कैंडिडेट पटाखे फोड़ रहा है, केसी के घर में पटाखे फूट रहे। अरे मनगा नरेश, तेरे साथ तो घात हो गया, तेरे साथ तो पाप हो गया। और मेरे भाइयों, पिछली बार भी जब मैं 2 साल से लोकसभा का टिकट मांग रहा था, मेरे युवा साथी कहते हैं आपको पीछे नहीं मुड़ के आना चाहिए था। अरे मुझे कठपुतली बना दिया था, मुझे पहले कहा तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें टिकट देंगे, मुझे ज्वाइन करवा दिया और फिर टिकट नहीं दिया। और जब फॉर्म भरा तो मैं व्यवस्था नहीं बिठा पाया था। मुझे लगा पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। और फिर कांग्रेस के नेताओं ने कहा नरेश अगली बार तुम्हारा भला करेंगे, इस बार वापस ले लो, तो मैंने वापस ले लिया। लेकिन इस बार मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। जब भी लिस्ट आएगी उसमें तुम्हारे भाई का नाम आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, दूध का जला छाछ में भी सोच सोच के अंगुली डालता है। मैं इस अलीगढ़ में इसलिए आया हूं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मुझे टिकट में भी लटका दे, मुझे मौका भी नहीं मिले तैयारी करने का। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका प्यार मांगने आया हूं। आपका आशीर्वाद हो तो हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दो, मुझे प्यार दो, आप मुझे भरोसा दो कि आप लोग ये विश्वास दिलाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग एक बार जिंदाबाद का नारा लगा के मुझे ये भरोसा दो कि अगर मैं मैदान में कूदूंगा, आपके विश्वास में आगे आऊंगा, तो सारे लोग नरेश मीणा बनकर अगर मैदान में उतरोगे तो जिंदाबाद का नारा लगा के हाथ करो। उनियारा से एक बार फिर से आपने जोरदार तरीके से टाल ठोकी है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? अभी जो उपचुनाव है उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी की दावेदारी करी है और अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है। हमें कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा था कल कि यहाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नारे लगाता रहा। अगर उसको टिकट मिलता है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम पार्टी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर विचार ना करें और जो भी जिताऊ कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट, जनता की जो आवाज बन सकता है उसको पार्टी यहाँ से टिकट दे ताकि वो चुनाव जीते। आखिर आपको पार्टी क्यों टिकट नहीं दे रही है? आपके साथ बड़ा जन सैलाब है, हजारों की तादाद में लोग हैं, भीड़ है, क्या मानते हैं इसके पीछे वजह? देखिए, राजनीति में कुछ लोग
कृपा से चलते हैं, आशीर्वाद से चलते हैं। और यहाँ का जो सांसद है वो कांग्रेस की कृपा से, आशीर्वाद से, नेताओं की कृपा आशीर्वाद से, उसको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा जैसा व्यक्ति अगर इस एरिया में आ जाएगा तो मेरी दाल नहीं खुलेगी, आगे वाली मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये रहने वाले बामनवास के हैं, बामनवास में इनको इंदिरा मीणा घुसने नहीं दे रही, गंगापुर में रामतेज मीणा घुसने नहीं दे रहा। इनको लगता है नरेश मीणा देवली उनियारा में आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में यह हमारा, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इनका प्रयास किया था, सब लोगों को इसने साथे बंधवाए, सब कैंडिडेट से मिला, लेकिन मेरे को कोई टाइम नहीं दिया मिलने का। मैं समय दिया, मुझे जब पता लगा कि ये अड़ा हुआ कि नरेश मीणा को मत दो, चाहे किसी को भी दे दो। अगर टिकट में नाम नहीं आया लिस्ट में तो क्या करेंगे आप? क्या अगला कदम क्या टिकट में नाम नहीं आया तो क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी भरोसा है राहुल गांधी पर, सचिन पायलट, टोटास राजी और अशोक गहलोत पर कि वो जो कांग्रेस की जो हाल है, अभी जो परिस्थितियां हैं, उस हालात को देखते हुए इस युवा को, लाखों युवाओं की आवाज को दरकिनार नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। और मेरा 100% मुझे भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे नाम देगी और मेरा लिस्ट में नाम आएगा। टिकट की घोषणा नहीं होगी जब तक गदेला लगाकर यही रहेंगे? जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती मैं यहीं पर बैठा हूँ, यहीं मैंने गदेला मुका दिया, यहीं सो रहा हूँ। और टिकट लिस्ट आने के बाद फिर जनता से पूछेंगे कि इन लोगों का क्या आदेश है। एक नमन आनंद जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पीछे आपका क्या कहना है? किस तरह देखो, मैं जब ये अंधेरा रात को हुआ, जब दौसा में और यहाँ पे पटाखे चल गए थे कि फलाने व्यक्ति को टिकट मिल गया, तो मैं मेरे साथियों के साथ नमन आनंद जी के पास गया था। मैंने नमन आनंद जी से कहा, मेरा साहब आपका भी नाम था, मेरा भी नाम था, अगर अपन को मिलता, किसी अच्छे आदमी को मिलता तो ठीक था, लेकिन जिस आदमी का नाम हम सुन रहे हैं उसको टिकट मिला है वो तो भ्रष्ट है और पैसे की दम पर टिकट मिला। तो नमन आनंद जी ने कहा कि भैया जिसकी वहाँ चलती है, जो सांसद है, वो मेरा ही सगा नहीं हुआ, मेरे को धोखा दे दिया, तो तेरी तो कौन सुनेगा। अगर नमन आनंद जी को टिकट मिलता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, हाईकमान से अभी लिस्ट आई नहीं है कि अगर मेरे में कोई खोटी है, मेरे में कोई कमी है, तो मैं कहना चाहता हूँ पार्टी से कि वो नमन आनंद जी को यहाँ से टिकट दे दें, हम पूरी ताकत से जी जान से उनको जिताएंगे। आपने कहा स्थानीय उम्मीदवार होगा तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, स्थानीय में सारे लोग अगर जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन मैं नमन आनंद जी को जिताऊ मानता हूँ। मेरी नजर में नमन आनंद जी जिताऊ कैंडिडेट है। आपने कहा कि यहाँ मुझे जो लोग नजर आए, कस्तूर चंद मीना ने हिंदुस्तान जिंक का डायरेक्टर रहे थे, मलाई कमाई और वो मलाई हरीश मीणा को दी, तो क्या टिकट पैसे देकर टिकट दिया जा रहा है? यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के हालात है। इस मामले को लेकर क्या राहुल गांधी तक आपका मैसेज गया वहाँ पे? बिल्कुल, राहुल जी हम पर नजर है राहुल जी की, और हमें उम्मीद है कि इस बार राहुल जी कठोर निर्णय लेंगे, राहुल जी अपने मन का निर्णय लेंगे और एक युवा की राजनीतिक हत्या होते हुए राहुल गांधी नहीं देखेगा। ठीक सर, थैंक यू सर।